नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछला एक सप्ताह कैसा रहा। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सराहनीय कार्य के लिए सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय को भूमि सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश के राजस्व आयुक्त और 15 जिलों के जिला कलेक्टर को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया। पेश है हमारे सीधी संवाददाता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए राजस्व विभाग, तत्कालीन प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सभी संबंधित जिला कलेक्टरों तथा राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में लगी टीम को बधाई दी है। सीधी जिले की ओर से कलेक्टर श्री मालवी, अपर कलेक्टर श्री ओ राहुल नामदेव धोटे एवं गोपद बनास एसडीएम नीलेश शर्मा ने भूमि सम्मान प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिल्ली में प्राप्त किया है। गौरतलब है कि पिछले जिलों में शुमार सीधी को मिले यह पुरस्कार बेहद अहम रहा है। उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड माइनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भू अभिलेखों, खसरा का कंप्यूटरीकरण, नक्शे का कंप्यूटरीकरण, नामांतरण का कंप्यूटरीकरण, संपदा पोर्टल से भू अभिलेखों को लिंक करना, खसरों को नक्शे से लिंक करना, आधुनिक अभिलेखागार का क्रियान्वयन किया जाना था, जिसे सीधी जिले में सुचारू तरीके से संचालित होने के एवज में यह भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। भू अभिलेखों में समस्त रिकॉर्ड, खसरा, B1 नक्शा, ऋण पुस्तिका डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं एवं इनकी नकलें प्राप्त की जा सकती हैं। भू राजस्व जमा भूमि, बर्तन, फसल, गिरदावरी की कार्यवाही भी कोई व्यक्ति पोर्टल ऐप के माध्यम से कर सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। वहीं सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने आकाशवाणी संवाददाता से इस बारे में बात की। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था और ये विभिन्न स्तरों पे ये अभी भी प्रगतिरत है। तो देश में उन जिलों ने जिन्होंने कि इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को सेचुरेशन की तरफ ले जाने में विशिष्ट कार्य किया था, तो ऐसे 68 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से भी 15 जिले चयनित किए गए थे। सीधी जिला उनमें से एक था। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने पर टीकमगढ़ जिले को भी मिला है भूमि सम्मान प्लैटिनम अवार्ड। ज्यादा जानकारी हमारे टीकमगढ़ संवाददाता से। केंद्र सरकार की भूमि स्वामित्व योजना में टीकमगढ़ जिले को भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया। इसके लिए संयुक्त कलेक्टर संजय जैन एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख ML जैन को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कहा है कि भूमि स्वामित्व योजना के तहत टीकमगढ़ जिले को मिला यह अवार्ड बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सम्मान के लिए जिले के राजस्व अमले को बधाई दी। प्रदेश में जिले का रिपोर्ट एवं सर्वे कार्य सबसे बेहतर रहा है। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य घटकों के लिए संपूर्णता प्राप्त करने में टीकमगढ़ जिले द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। जिले में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले नुकसान में कमी आएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। पूरे प्रदेश के साथ ही शाजापुर जिले में भी 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग का दस्तक अभियान शुरू हो चुका है। ये 31 अगस्त तक चलेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता। इस अभियान के दौरान सर्वे में सामने आए शाजापुर जिले में 1,09,000 0 से 5 वर्ष के चिन्हांकित किए गए बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना है। जिले में दस्तक अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है, जो कि चिन्हांकित बच्चों के घर घर जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही बीमारी से ग्रसित बच्चों पर उचित उपचार भी दे रही है। 18 जुलाई से अभी तक हर सप्ताह 2 दिन टीकाकरण को छोड़कर
बाकी दिनों में अब तक जिले में 5,000 बच्चों के यहाँ ANM, आशा, उषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घरों पर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण किया है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों का सिर से लेकर नीचे तक पूरी जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत बच्चों की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है। ये भी जांच की जाती है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, देखने सुनने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या फिर किसी भी प्रकार का दस्त बुखार संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है। साथ ही 6 माह से लेकर 5 वर्ष के बच्चों की खून की जांच भी की जाती है। अभी तक इस अभियान के दौरान जिले में एक कुपोषित बच्चा मिला है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने शुजालपुर के ARC में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है और उसे फॉलो किया जा रहा है। वहीं कुछ एनीमिक बच्चे भी मिले हैं, जिन्हें उचित उपचार टीम द्वारा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा दस्तक अभियान साल में 2 बार कराया जाता है, जिसका उद्देश्य जन्म के बाद से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उन्हें उपचार देना, जिससे कि छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाकर बाल मृत्यु दर कम से कम की जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुमित यादव से भी हमारे शाजापुर संवाददाता ने बातचीत की। बाल मृत्यु दर है उसको कहीं ना कहीं हमको कम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो मृत्यु होती हैं अपनी दस्त से, जन्मजात विकृति से और कई प्रकार की बीमारियों से होती हैं, तो उनका उचित समय पे जांच करके निकाल लेना और प्रबंधन कर देने से जो हमारी मृत्यु है, बाल मृत्यु है, उनको कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य। शिवपुरी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में मतदान की उपयोगिता और मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है हमारे शिवपुरी संवाददाता की रिपोर्ट। जिला प्रशासन की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत स्कूल, कॉलेज व गांवों की चौपालों पर मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पिछले दिनों शिवपुरी के PG कॉलेज और उत्कृष्ट विद्यालय सहित अन्य स्थानों पर मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है, उन्हें बताया जा रहा है कि वे अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और पहचान पत्र बनवाएं। नवीन मतदाताओं सहित अन्य लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल के लोक कलाकारों द्वारा लोगों को स्थानीय भाषा में गीत गाकर मतदान का महत्व बताया जा रहा है। स्वीप अभियान गतिविधियों के प्रभारी व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज सहित गांवों की चौपालों पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। रैली व क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं को उनके वोट का महत्व बताया जा रहा है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। शहडोल जिले में पेसा एक्ट लागू होने के बाद पहली बार 31 ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ते का संग्रहण किया। विपरीत मौसम होने के बाद भी इन ग्राम सभाओं को लाखों रुपए का लाभ हुआ है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल जिले की 31 ग्राम सभाओं ने पेसा एक्ट के दायरे में पहली बार तेंदुपत्ता संग्रहण किया है, जिसमें उत्तर वन मंडल की 8 और दक्षिण वन मंडल की 23 ग्राम सभाएं शामिल हैं। कार्ययोजना बनाकर इन ग्राम सभाओं को प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण के बाद इन ग्राम सभाओं ने पहली बार 3,486 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में वन विभाग ने 1 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया है। अप्रैल में हुई बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से इस साल तेंदुपत्ता की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। इसके बावजूद ग्राम सभाओं को लगभग 26 लाख रुपए का लाभ हुआ है। ग्राम सभाओं के अलावा जिले की 54 अन्य समितियों ने इस साल 84,297 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण किया। संग्राहकों को 25 करोड़ रुपए से अधिक की मजदूरी का भुगतान किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। श्योपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। अधिक जानकारी हमारे श्योपुर संवाददाता से। मानव जीवन को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए श्योपुर जिले में 1881 हेक्टेयर भूमि पर 8,63,960 पौधों का रोपण करेगा। पौधरोपण के लिए वन विभाग ने श्योपुर जिले में 38 स्थानों का चयन किया गया है। पौध लगाने के लिए सबसे ज़्यादा स्थान कराल रेंज के जंगल को निर्धारित किया गया है।
इनमें 10% के करीब औषधि पौधों का रोपण किया जाएगा। इसमें आंवला, हर्रा, चिरोर, बेहड़ा, नीम, खैर, बीलपत्र, गूलर, अर्जुन, बरगद आदि औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद वन विभाग द्वारा 7,58,860 पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से श्योपुर ज़िले में बारिश बिल्कुल थम सी गई है और ये कार्य भी अभी बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। अवंतिका नरेश त्रिलोकेश्वर बाबा महाकाल परंपरानुसार इस साल भी अपने भक्तों को दर्शन देने प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। इस वर्ष अधिक मास के चलते बाबा महाकाल 10 सोमवार तक भक्तों को दर्शन देंगे। पेश है हमारे उज्जैन संवाददाता की रिपोर्ट। महाकालेश्वर मंदिर समिति, जिला प्रशासन, नगरपालिका निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत मंडल, लोक निर्माण विभाग सहित व अन्य विभागों सहित पुलिस प्रशासन ने महाकाल भक्तों के दर्शन और सवारी के लिए दर्शन सुलभ हों इसलिए कई रद्दोबदल और सुविधाएं जोड़ी हैं, जिसमें सार्थक परिणामों से श्रद्धालु प्रसन्न भी हो रहे हैं। चलित भस्म आरती और शीघ्र दर्शन से लाभान्वित धर्म प्रणाली श्रद्धालु उन्मुक्त कंठ से व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी के साथ 9 नारायण और 84 महादेव के दर्शन के लिए भी सतत उज्जैन में भीड़ भाड़ हो रही है। श्रावण माह में शिव संभवम श्रावण महोत्सव 2023 में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य से प्रत्येक शनिवार देश के जाने माने कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं, तो देश भर से कांवड़ यात्रियों की बड़ी संख्या बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने उज्जैन पहुंच रही है। इस प्रकार उज्जैन में उत्साह और उल्लास के साथ श्रावण माह धर्म पूजन मना रहे हैं। तो बाबा महाकाल की कृपा से अवंतिका वासियों को सतत पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। वहीं शहर में भीड़ भाड़ के चलते कई बार जाम भी लग रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। सनातन धर्म के पावन पवित्र श्रावण माह में इन दिनों आगरमालवा जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं अधिक मास के चलते भक्तजन भगवान श्रीहरि विष्णु शालिग्राम गणेश जी की पूजा अर्चना करने में आतुर दिख रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। आदिदेव महादेव की पूजा आराधना और जप तप के विशेष श्रावण माह में शिव भक्त आगर मालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में अल सुबह से ही पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आगर मालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर सहित जिले भर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु रुद्राभिषेक, पूजन, भजन, कीर्तन और विशेष अनुष्ठान कर भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में इन दिनों विभिन्न प्रांतों से भी बड़ी संख्या में भक्तजनों का आगमन हो रहा है। वहीं श्रावण माह के चलते जिले के प्रमुख शिवालयों में भगवान महादेव के किए जा रहे विशेष आकर्षक श्रृंगार को देखने बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित मंगलनाथ, शंकर टेकरी, त्रयंबकेश्वर, जयेश्वर, ममलेश्वर, महाकाल, अचलेश्वर महादेव, कमलकुंडी के साथ ही जिले के गोंदलमऊ स्थित 1111 शिवलिंग वाले मंदिर पर पूरे माह भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रावण माह की समाप्ति पर जिले भर में शाही सवारियों भी निकाली जाएगी तथा एक पखवाड़े तक श्रावण समाप्ति कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसमें ब्रह्म भोज के साथ ही पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु व परिजन भी शामिल रहेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, भोपाल।